नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। यह चैनल आप लोगों के लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद। रंध्रों के खुलने व बंद होने का कारण है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है इसके। स्टोमेटा रंध्रों के खुलने व बंद होने का कारण है। 4 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, ये आपका डी ऑप्शन द्वार कोशिकाओं का स्फीत दाब। द्वार कोशिकाओं का स्फीत दाब जो होता है स्टोमेटा के खुलने व बंद होने का कारण होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है आप लोगों के सामने, प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऐसे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं जिनमें पढ़ने में ही आधा से 1 मिनट गुजर जाता है, ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक बोतल में पहले से नम किए हुए सरसों के बीज व जल भरकर तथा भली भांति बंद करके एक कोने में रख दिया जाता है। आधे घंटे पश्चात यह विस्फोटित हो जाती है। इसका कारण क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए इसको। एक बोतल में पहले से नम किए हुए सरसों के बीज व जल भरकर तथा भली भांति बंद करके एक कोने में रख दिया जाता है। आधे घंटे पश्चात यह विस्फोटित हो जाती है। इसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर लीजिए भाई। 5 का बी उत्तर है अंतःशोषण। अंतःशोषण 5 के बी का उत्तर है अंतःशोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःशोषण के कारण वह बोतल विस्फोट हो जाती है। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या करिए, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 6, आवृत बीजियों में जल स्थानांतरण का मुख्य पथ होता है। आवृत बीजियों में जल स्थानांतरण का मुख्य पथ होता है। जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 6। चलिए इसका उत्तर लीजिए भाई। प्रश्न संख्या 6 का सी जो दिया है ऑप्शन इज द राइट। जाइलम वाहिनी तंत्र। जाइलम वाहिनी तंत्र जो है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है भाई? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित पानी होता है। मृदा में उपस्थित जड़ों द्वारा अवशोषित पानी होता है। जल्दी से इसका 4 ऑप्शन लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो भाई 7 का उत्तर जो है बी को माना जा रहा है। 7 का उत्तर जो है केशिकत्व जल। केशिकत्व जल इसका राइट आंसर है। केशिकत्व जल इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है भाई? पादपों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। पादपों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत है। चलिए 8 का उत्तर बताइए फटाक से। 8 का उत्तर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर इसका है, ध्यान से सुनिएगा। डिक्सन व जाली का वाष्पोत्सर्जन जलीय संसंजनवाद। पादपों में रसारोहण का सर्वाधिक मान्य मत जो है डिक्सन व जाली का वाष्पोत्सर्जन जलीय संसंजनवाद। ठीक, इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 जो दिया है, प्रश्न संख्या 9, कोशिकाओं के बीच जल परिवहन का कारण होता है। कोशिकाओं के बीच जल परिवहन का कारण क्या होता है भाई? बताइए जल्दी से। अच्छा चलिए लीजिए इसका उत्तर। 9 का जो है सी उत्तर आपका है DPD। 9 का जो उत्तर है यह सी जाता है DPD। कोशिकाओं के बीच जल परिवहन का मुख्य कारण जो होता है DPD का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 आप लोग आइए, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 10 जो दिया है, निम्न में से किसका प्रयोग पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर नापने के लिए किया जाता है? एक बार फिर से सुनिए। निम्न में से किसका प्रयोग पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लीजिए। प्रश्न संख्या जो 10 का उत्तर बताया जा रहा है वो डी ऑप्शन दिया है, वेरोमीटर, जिसे टेंसियोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या जो 11 दिया है, बिंदु श्रावण का मुख्य कारण होता है। बिंदु श्रावण का मुख्य कारण क्या होता है, इसे देखते हैं। एक 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए। जल्दी से बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिंदु श्रावण का मुख्य कारण क्या होता है? जल्दी बताइए। चलिए उत्तर लीजिए भाई। बिंदु श्रावण का जो उत्तर है यह ए को माना गया है। मूल दाब जो है इसका मुख्य कारण होता है। इसका मुख्य जो कारण होता है मूल दाब होता है। बिंदु श्रावण का मुख्य कारण मूल दाब को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, सुपर फास्ट लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 जो दिया है, स्थलीय आवासों में ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित होती है। स्थलीय आवासों में ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित होती है। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 12 का
प्रश्न संख्या 12 का जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन से स्थलीय आवासों में ताप व वर्षा अवस्थाएं प्रभावित होती हैं वाष्पोत्सर्जन से। अगला प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है भाई? प्रश्न संख्या 13 जो है स्टार्च का कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन आवश्यक होता है। स्टार्च का कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन आवश्यक होता है, तो जल्दी से बताइए स्टार्च का जो है कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन आवश्यक किसके लिए होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। 13 का उत्तर है ए। 13 का जो उत्तर है वह ए को माना गया है। रंध्रों के खुलने के लिए स्टार्च का कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन आवश्यक होता है। रंध्रों के खुलने के लिए, ठीक है, स्टार्च का कार्बनिक अम्लों में परिवर्तन आवश्यक होता है रंध्रों के खुलने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आते हैं इधर, चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 14 दिया है स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर होगी। स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी भाई? स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर, जल्दी बताइए, स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर। 14 का उत्तर लीजिए भाई। 14 का जो उत्तर दिया है यह डी को जाता है। 14 का उत्तर जो है यह डी को समुद्री सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर। स्थिर ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर होगी समुद्र सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर। चलिए अगला प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 दिया है। 15वां प्रश्न जो दिया है, द्वार कोशिकाओं में शर्करा जब मंड में परिवर्तित हो जाती है तो स्टोमेटा रंध्र। द्वार कोशिकाओं में शर्करा जब मंड में परिवर्तित हो जाती है तो स्टोमेटा यानी कि रंध्र जो होता है, 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 का ए ऑप्शन जो दिया है पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में शर्करा जब मंड में परिवर्तित हो जाती है तो स्टोमेटा रंध्र जो होते हैं पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 16, अमीनो अम्ल मुख्यतः संश्लेषित होते हैं। अमीनो अम्ल जो है मुख्यतः संश्लेषित होते हैं। चलिए 16 का जल्दी से बताइए, अमीनो अम्ल मुख्यतः संश्लेषित होते हैं। उत्तर लीजिए भाई डी से, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से अमीनो अम्ल मुख्यतः संश्लेषित होते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल जो बनते हैं वह अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से बनते हैं। ठीक, अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं भाई। प्रश्न संख्या 17 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 दिया है जल तनाव के कारण, जल तनाव के दौरान निम्न में क्या उत्पन्न होता है जो रंध्रों को बंद करता है? एक बार फिर से सुन लीजिए, जल तनाव के दौरान निम्न में क्या उत्पन्न होता है जो रंध्रों को बंद करता है? ठीक है, तो 17 का उत्तर लीजिए। 17 का जो उत्तर दिया है बी उत्तर है एब्सिसिक अम्ल। बी उत्तर है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, जल तनाव के दौरान निम्न में क्या उत्पन्न होता है जो रंध्रों को बंद करता है? एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। आगे चलिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या जो है 18, गैसों के भली प्रकार से आदान प्रदान के लिए पत्तियों में क्या अनुकूलन होता है? गैसों के भली प्रकार से आदान प्रदान के कारण पत्तियों में क्या अनुकूलन होता है? जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 8 जो दिया हुआ, 18 जो दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर जो दिया हुआ है यह डी उत्तर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश किरणों से बचने के लिए निचली सतह पर स्टोमेटा रंध्र, प्रकाश किरणों से बचने के लिए निचली सतह पर स्टोमेटा रंध्र जो होते हैं पाए जाते हैं। गैसों के भली प्रकार से आदान प्रदान के लिए पत्तियों में यह अनुकूलन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है भाई? प्रश्न संख्या 19 जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 19 पूरी तरह से, प्रश्न संख्या 19 जो दिया है, कोशिका झिल्ली के आर पार सक्रिय व निष्क्रिय परिवहनों में क्या अंतर होता है? कोशिका झिल्ली के आर पार सक्रिय व निष्क्रिय परिवहनों में क्या अंतर होता है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो हम पूरी तरह से जो यहाँ पर आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है बट बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के कारण होता है जबकि सक्रिय परिवहन उपापचय ऊर्जा के कारण होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, निष्क्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के कारण होता है जबकि सक्रिय परिवहन उपापचयी ऊर्जा के कारण होता है। ठीक, आगे आइए देखिए, अगर आप लोगों को पूरी तरह से इसको प्राप्त करना है तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, ये चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। 20 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि घट पादप में घट का ढक्कन बंद होने का कारण होता है। घट पादपों में घट का ढक्कन बंद होने का कारण क्या होता है? तो जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 20 का। चलिए उत्तर लीजिए भाई। प्रश्न संख्या 20 का जो उत्तर है सी है। सी जो है इसको सही माना गया है। ये जो दिया है सी,
पेराटानिक गति, इसको पेराटानिक गति कहते हैं। घट पादप में घट का ढक्कन जो होता है उसके बंद होने का कारण जो होता है पेराटानिक गति के कारण होता है, ठीक है। क्या नाम है कि घटपड़े का पौधा होता है जो कि बच्ची होता है, उसमें मतलब कि जो चूहे हुए अगर अन्य कीड़े मकोड़े अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वह ढक्कन बंद कर लेता है, ये पेराटोनिक गति के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 21, विसरण के परिणाम स्वरूप होने वाला पादप मूल कोशिकाओं में खनिजों का चालन कहलाता है। विसरण के परिणाम स्वरूप होने वाला पादप मूल कोशिका में खनिजों का चालन कहलाता है। चलिए 4 ऑप्शन है इसका। प्रश्न संख्या 21 का जो है सी उत्तर है निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, विसरण के परिणाम स्वरूप होने वाला पादप मूल कोशिकाओं में खनिजों का चालन कहलाता है निष्क्रिय अवशोषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या जो 22 दिया है, प्रश्न संख्या 22 ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 22, जल द्वारा घिरी कोशिका में स्फीत में वृद्धि होने पर भित्ति दाब। अब क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जल द्वारा घिरी कोशिका में स्फीत में वृद्धि होने पर भित्ति दाब। उत्तर लीजिए भाई, इसका उत्तर जो दिया है 22 का ए दिया है, बढ़ जाएगा, ठीक है। भित्ति दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जल द्वारा घिरी कोशिका में स्फीत में वृद्धि होने पर भित्ति दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 दे रखा, खनिजों द्वारा द्विदेशिक स्थानांतरण होता है। खनिजों द्वारा द्विदेशिक स्थानांतरण होता है, जल्दी से बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर लीजिए बी, फ्लोएम में होता है, ठीक है। ये जो होता है खनिजों का द्विदेशिक स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम नलिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। पर्णहरिण का मुख्य तत्व है, पर्णहरिण का मुख्य तत्व है। 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए कौन सा तत्व जो है पर्णहरिण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो उत्तर है मैग्नीशियम। अब आप लोगों को हम पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।